सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। ठीक है, आज की जो वीडियो यहाँ पर होने वाली है एज आई प्रॉमिस्ड इन द मॉर्निंग वाला वीडियो। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो में वी आर चेकिंग अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में इंडल्ज्ड हैं। मतलब ये उन लोगों के लिए जिनको पता है कि जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में इंडल्ज्ड हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, कोई भी ब्लॉकेज हो सकता है, फैमिली मतलब फैमिली हो सकती है, मतलब जिसमें कोई लिविंग पर्सनालिटी हो, मतलब एक ह्यूमन बीइंग हो, थर्ड पार्टी वाला एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये उनके लिए है एंड वी विल जस्ट शफल आउट द कार्ड्स कि थर्ड पार्टी के साथ क्या मतलब अभी हैपनिंग चल रही है एंड व्हाट योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू एज वेल। ठीक है, तो ये वाला एनर्जी। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आई रियली वांट टू गिव यू द डिस्क्लेमर कि ये जो पर्टिकुलर रीडिंग रहेगी ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हो। कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देखने के लिए या सुनने के लिए एज अ गाइडेंस जरूर मिलेगा। ठीक है, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी विद दैट थर्ड पार्टी। सबसे पहला कार्ड है सेकंड चांस, एल्यूसिव, स्पाइंग, बिगनिंग्स, डिवाइन मैस्कुलाइन, लस्टिंग। ओके, ठीक है, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं देन। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास विड्रॉन। ठीक है ठीक है, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई द सेकंड चांस इज राइट हियर। सेकंड चांस को हमारे यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ कप्स। एल्यूसिव की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर, व्हाई दिस एल्यूसिव इज राइट हियर। एल्यूसिव को कर रहा है हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड व्हाई दिस स्पाइंग इज राइट हियर। स्पाइंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर, टू ऑफ पेंटिकल्स। एंड बिगिनिंग्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर, व्हाई दिस बिगिनिंग्स आर राइट हियर। बिगिनिंग्स है यहाँ पर द मून। एंड व्हाई दिस डिवाइन मैस्कुलाइन इज राइट हियर। डिवाइन मैस्कुलाइन को कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड व्हाई दिस लस्टिंग एनर्जी इज राइट हियर। लस्टिंग का एनर्जी क्यों है डिवाइन, टू ऑफ स्वर्ड्स। एंड व्हाई दिस विड्रॉन इज राइट हियर। विड्रॉन की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर, विड्रॉन को कर रहा है हमारा टेन ऑफ कप्स वाला एनर्जी। ठीक है, अगर मैं थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो एक चीज मैं भूल देती हूँ कि वो जो थर्ड पार्टी है ना, दैट थर्ड पार्टी इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट योर पर्सन। और एक तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक चीज में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर लाइक एनर्जीज में अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, जब आप इस गाइडेंस तक पहुंचे हो, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ना ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुली मैं बोलूंगी, ये जो थर्ड पार्टी है दैट थर्ड पार्टी इज ट्राइंग टू कम बैक इनटू योर पार्टनर्स लाइफ। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके मतलब ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी इज लाइक प्लेइंग समवेयर आपके पार्टनर के इमोशंस के साथ खेलना। मतलब योर पर्सन इज नॉट हैप्पी। अजीब सी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है थर्ड पार्टी के साथ में, मतलब जो भी आपके पार्टनर का रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ में चल रहा है। तो थर्ड पार्टी समवेयर, थर्ड पार्टी को ना बस आपके कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को आपके बारे में मालूम है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी नोज अबाउट यू। तो उस पर्टिकुलर एनर्जी में अगर मैं बात करूँ ना तो थर्ड पार्टी यहाँ पर एक मैन्युपुलेटिंग गेम वाली एनर्जी, मतलब एक मैन्युपुलेटिंग गेम है। मतलब गेम इन द सेंस में बोलूं कि जबरदस्ती आपके पर्सन को मैन्युपुलेट करना ताकि और कुछ ऐसे इमोशनल जेस्टर्स को
और कुछ ऐसे मतलब आपके पर्सन ना इमोशनली बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। अगर कोई पर्सन उनके सामने रोए, अगर कोई पर्सन उनके सामने जैसे होता है ना इमोशनल होकर बात करे, सो ये पर्सन इज लाइक कि वो बहुत जल्दी ना मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो थर्ड पार्टी वाली एनर्जी अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा मैसिव एनर्जीज में अगर मैं बात करूं, सो थर्ड पार्टी चोज टू जस्ट कम बैक इन योर पार्टनर्स लाइफ अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ये एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जहां पर ना मैं एक चीज बोल देती हूँ कि थर्ड पार्टी कोई भी एक ऐसा सिंगल अपॉर्चुनिटी लूज नहीं कर रहा है जहां पर वो अपना इमोशनल या ईगो जस्टिफाई ना कर सके, मतलब उनको मतलब सेटल आउट ना कर सके। ये एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में दिख रही है। योर पर्सन डजंट वांट टू गिव एनी कमिटमेंट, और योर पर्सन डजंट वांट टू बी विद दैट थर्ड पार्टी। क्योंकि एक तरीके से पता है क्या होता है, आपके पर्सन की एनर्जी है, एक एक टाइम उनको ऐसा लगता है ठीक है देख लेते हैं, लेट इट बी। क्योंकि इतना ज्यादा अगर मैनिपुलेशन आपके पर्सन को देखने के लिए मिल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड दे विल बी लाइक ठीक है देख लेते हैं, बट मतलब बार बार अगेन एंड अगेन उनको ऐसा लगता है कि द थर्ड पार्टी इज नॉट डिजर्विंग ऑफ द लव, टाइम, इन्वेस्टमेंट्स, इनिशिएट्स। ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है। और एक चीज है, आपके पर्सन रियली मतलब योर पर्सन रियली वांट्स टू डिस्कनेक्ट द कम्युनिकेशन विद दैट थर्ड पार्टी। लेकिन वो मतलब एक ऐसा होता है ना, थर्ड पार्टी ट्राइज टू जस्ट लाइक स्पाई बाय ईच एंड एवरी पॉसिबल वे। मतलब लाइक दोस्तों से कम्युनिकेट कर लेना, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर उनको स्टॉक करना, मतलब फेक आईडी से कम्युनिकेट करना। और मतलब थर्ड पार्टी इज नॉट लिविंग एनी सिंगल पॉजिटिव लाइक पॉसिबल वे। मतलब आपके पर्सन को अभी इस सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट दे कैन डू। ये वाला एनर्जी है। फैमिली के साइड से अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों के सिचुएशन में अगर फैमिली थर्ड पार्टी है, तो मेजर सेंस आउट में क्या हो रहा है कि जैसे ही आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, जैसे ही आपका पर्सन आपकी तरफ एक न्यू डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की ट्राई करता है, सो थर्ड पार्टी इज क्रिएटिंग मतलब ना एक नेगेटिविटी कुछ ना कुछ वहां पर लाइक इंडल्ज करना, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस कम हो रहा होता है ना, वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है। मतलब आपके पर्सन को मैं कह रही हूँ ना, थर्ड पार्टी डू नोज कि आपके पर्सन को इमोशनली मैनिपुलेट कैसे करना है। और इस टाइम अगर आपके रिलेशनशिप में रियली अगर आपकी मतलब आपके पार्टनर की लाइक फैमिली थर्ड पार्टी है, सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अप देयर नेगेटिव थॉट्स एज मच एज पॉसिबल। जैसे एक चीज होता है ना, बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना, इमोशनली उनको बिल्कुल विड्रॉ कर देना, जिसमें उनकी हिम्मत ही नहीं बन पाती है कि हाउ दे कैन जस्ट लाइक कम टूवर्ड्स यू। ऐसे वाला एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा पावरफुली यहाँ पर फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, योर पार्टनर डजंट वांट टू बी विद दैट थर्ड पार्टी, इस तरीके से। और मेजर सेंस आउट में एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट करेगा, लेकिन जिन लोगों के साथ ये कनेक्ट करेगा उन लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इफ लाइक अगर कोई लव रिलेशनशिप है आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई और थर्ड पार्टी है, तो मेजर सेंस में वहां पर इंटीमेसी के लेवल पर, मतलब कि एक होता है ना कि किसी को इंटीमेट लेवल पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, वैसे वाला एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जहां पर योर पर्सन इज फील लाइक योर पार्टनर इज फीलिंग एक्सट्रीम अनकंफर्टेबल एनर्जी, जहां पर दे आर नॉट इवन अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स दैट थर्ड पार्टी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइक एक चीज में बोलते लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल में होते हैं, या मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर की किसी और के साथ अगर मैरिज हो गई है, तो एक बहुत मेजर इनसिक्योरिटी होती है कि इफ यू आर फीलिंग दैट योर पर्सन इज एंगेजिंग विद दैट थर्ड पार्टी ऑन लाइक लाइक इंटीमेट लेवल पे, सो आई विल से अ प्योर नो राइट हियर। क्योंकि एक बहुत ना अनकंफर्टेबल एनर्जी है, लव डिस्ट्रैक्शंस में यहाँ पर फील नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो इनिशियली अगर आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा मतलब इफ योर पर्सन चोज दैट थर्ड पार्टी ओवर यू, अगर आपके ऊपर उस थर्ड पार्टी को चूज किया गया है, तो उस थर्ड पार्टी की साइड से ना मतलब ये वाला चीज है दैट थर्ड पार्टी इज नॉट
able to give your person that particular emotional abundance, emotional attachment, emotional, like you know, मतलब कि ग्रैटिट्यूड, सपोर्ट, वो उस थर्ड पार्टी की साइड से यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से योर पर्सन इज फीलिंग सो मच लोनली, सो मच लाइक यू नो बिट्रेड, सो मच लाइक यू नो लाइक डिसऑनेस्ट। मतलब कि मेजर टर्म्स में अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो थर्ड पार्टी से ज्यादा इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेजर सेंस आउट में यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इतना मेजर एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। द थिंग्स आर लाइक दिस ओनली। मतलब थर्ड पार्टी के साथ अगर मैं यहाँ पर कोई बात करती हूँ तो थर्ड पार्टी के साथ में यहाँ पर मैसिव टर्म्स में मतलब कि ना रिलेशंस मुझे इतने ज्यादा पावरफुल टर्म्स में देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स पुल आउट सम कार्ड्स कि आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जीज कैसी हैं, ठीक है। हाउ योर पर्सन सीइंग यू, मतलब कि आपकी तरफ क्या क्या आपका पर्सन फील कर रहा है, ठीक है। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी, मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी मेरे व्यूअर के लिए क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर के पार्टनर की मेरे व्यूअर के लिए। सबसे ठीक है, दो कार्ड्स हमारे पास आ गए। सबसे पहले अपोलॉजी, ओ माय गॉड आई लव दिस कार्ड। इंटिमेसी, रिलीजिंग, कॉन्फ्लिक्टेड, फैमिली, स्ट्रेस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास यहाँ पर शॉकिंग, ठीक है। दीज आर दी एनर्जीज जो हमें यहाँ देखने के लिए मिल रही है। इन कार्ड्स को मैं ऐसे एडजस्ट कर देती हूँ ताकि ये कार्ड आपको अच्छे से विजिबल रहे, ठीक है। ओके, so let's check what are the energies right here. Please divine guide me why this apology is right here. Apology क्यों है यहाँ पर? Apology के लिए हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, द हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अभी तक के लिए हमारे पास पाइसिस एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। एंड वाई दिस इंटिमेसी इज राइट हियर। इंटिमेसी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? इंटिमेसी को कर रहा है हमारा दी हायरोफेंट। एंड वाई दिस रिलीजिंग इज राइट हियर। क्या रिलीज हो रहा है डिवाइन? पेज ऑफ पेंटिकल्स। कॉन्फ्लिक्टेड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? कॉन्फ्लिक्टेड को यहाँ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेस को हमारा रिलीज कर रहा है यहाँ पर द सन, लियो। शॉकिंग को यहाँ पर कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी अगर मैं आपके पर्सन की आपकी तरफ अगर मैं करूं तो एक चीज बहुत ज्यादा मतलब कि पावरफुल है। देखो मेजर सेंस में मैं ये चीज बोल सकती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक्चुअल में थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में है, सो यू बोथ आर नॉट इन, मतलब एक ना कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा। कम्युनिकेशन इट इज समथिंग कि एक पर्टिकुलर एनर्जी में ना यहाँ पर अब जो मतलब एक चीज है आपके पर्सन को, जो भी मिस्टेक्स आपके पर्सन की साइड से रही हैं, योर पर्सन इज रियलाइज देयर मिस्टेक्स बहुत ज्यादा मेजर टर्म्स में। ये चीज मैं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट टर्म्स में यहाँ पर बोलना चाहूंगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन भी ना थोड़े से इगोइस्टिक टर्म्स में बैठे हुए हैं, जहां पर अभी के लिए एक तो थर्ड पार्टी की साइड से स्ट्रेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। आपके पर्सन से यहाँ पर मुझे एनर्जी देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पर ना योर पर्सन इज फीलिंग कि मतलब कि ना अब यहाँ पर उनको अपनी मिस्टेक्स, मतलब जो उनके राइट एक्शंस थे और जो उनके लाइक नेगेटिव एक्शंस थे, यहाँ पर उन एक्शंस को यहाँ पर आपका पर्सन बहुत अच्छे से समझता हुआ दिखा है। समथिंग लाइक दिस ओनली, बट दे आर ट्राइंग टू हाइड देयर इमोशंस, मतलब कि इमोशंस को हाइड करना।
उनको अभी ऐसा फ़ील हो रहा है वन सॉर्ट ऑफ मैनर में, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल टर्म्स में निकल कर आई है। येस, दे रियली लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है कि यू आर जस्ट सिटिंग इन अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी। दे आर फीलिंग स्कैर्ड व्हाइल शेयरिंग आउट देयर पावरफुल अपॉलजी इन फ्रंट ऑफ यू। दे आर फीलिंग व्हाट इफ यू विल नॉट एक्सेप्ट। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल सेंस आउट वाली एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। मेजर सेंस आउट में यहाँ पर एक पर्टिकुलर एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंस आउट में ये भी देखने के लिए मिल रही है कि आपके पर्सन को ना यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप माइट बी मोर देन 4 इयर्स और 5 इयर्स, और उनका जो रिलेशनशिप रहा है ना मोस्ट प्रोबेबली एक इंटीमेट लेवल पे रहा है। मेजर सेंस में हम एक पॉजिटिव या नेगेटिव लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, सो वी यूज द कमांड की यूजिंग एनर्जी होती है, यूजफुल एनर्जी होती है, जहाँ पर एक इंटीमेसी लेवल होता है या कुछ भी। एक चीज बोलूं, अगर आपका रिलेशनशिप आज भी सिक्योर है ना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट इंटीमेसी लेवल। मतलब एक तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, जितना पावरफुल बॉन्ड, जितना पावरफुल अट्रैक्शन, जितना पावरफुल सिक्योरिटी आपके पर्सन को आपके साथ यहाँ पर फील होता हुआ दिख रहा है ना, वो मेजर सेंस में मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, अगर इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के दोबारा से बनने की अगर जो गुंजाइश यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है ना, वो मैसिव टर्म्स में यहाँ पर एक इंटीमेट लेवल पे ही जो एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है ना, दैट इज द मेजर रीजन कि आपका पर्सन आपकी तरफ एक्सट्रीमली यहाँ पर अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। बेसिक सेंस आउट में अगर यहाँ पर मैं एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ अगर आपके साथ शेयर आउट करूँ कि देयर इज समबडी हु इज गाइडिंग योर पार्टनर, कि मेजर सेंस आउट में यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो रिलेशनशिप है बेसिक टर्म्स में यहाँ पर एक इंटीमेट टर्म्स पर ही लॉन्ग विजन में मतलब चलता हुआ दिखा है। तो एक बेसिक सेंस आउट में मतलब एक मेजर एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ना, सो देयर इज समबडी, माइट बी योर पर्सन इज टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम समबडी, लाइक जैसे टैरो कार्ड रीडिंग हो गई या कुछ भी एनर्जी अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो वो बेसिक सेंस आउट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज है कि एक गाइडेंस मिलती हुई दिख रही है, एक आपके पार्टनर को रास्ता मिलता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से आपका पर्सन इस पर्टिकुलर चीज, मतलब कि ना ये एक मेजर चीज है आपकी लाइफ में जो यहाँ पर बनते हुए दिख रही है, जो एक मेजर रीजन है, और एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन यहाँ पर बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट टर्म्स में मैं यहाँ पर बोलूंगी, क्योंकि एक तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका पर्सन पास्ट में अगर आपके पार्टनर ने मतलब वॉक अवे वाली एनर्जी अगर यहाँ पर रखी है, मेजर सेंस आउट में अगर यहाँ पर मतलब एक होता है ना कि आपको मतलब अगर आप एक तरीके से सिर्फ एक कमिटमेंट के ऊपर अगर आप रुके हुए थे, अगर कमिटमेंट की चीज को अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि स्टिल योर पर्सन इज नॉट दैट मच फाइनेंशियली लाइक स्टेबल, जिसके चलते वो कोई एक कमिटमेंट वाली एनर्जी, मैरिज का फैक्टर, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दे पाते। तो बेसिक सेंस आउट में मैं ये चीज बोल सकती हूँ, जिस पर्टिकुलर रीजन के चलते आपके पर्सन ने मूव ऑन करने के बारे में सोचा था, वही एक बेसिक चीज है जो यहाँ पर आपकी तरफ वापस आती हुई दिख रही है। और मेजर सेंस में अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि इतना मतलब कि मल्टीपल चॉइसेस होने के बावजूद भी योर पर्सन इज नॉट एबल टू जस्ट मतलब योर पर्सन इज फीलिंग एक्सट्रीम ऑब्सेशन टुवर्ड्स यू, क्योंकि लाइक ऑब्सेशन में और अट्रैक्शन में, अफेक्शन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि जहां पर एक अफेक्शन और एक अट्रैक्शन होती है ना, उस मेजर सेंस आउट में पर्सन को फर्क पड़ता है कि सामने वाले इंसान के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या सोचता है, क्या उसको चाहिए। बट मेजर सेंस आउट में यहाँ पर इतने ज्यादा ऑप्शंस होने के बाद में भी ना, मतलब आपके पर्सन ने बहुत आपके साथ
लाइक ऑन एंड ऑफ किया है बहुत, मतलब यहाँ पर ना लाइक चॉइसेस रही हैं, थर्ड पार्टीज में रहा है आपका पर्सन। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बोल दूंगी, यही थर्ड पार्टीज है कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन को आपकी तरफ वापस लेकर आती हुई दिख रही है। ये मेजर एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट टर्म्स में देखने के लिए मिल रही है। उसी के साथ-साथ अगर आगे बढ़ते हुए अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लाइक फैमिली को यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी शोन आउट हो रही है। यहाँ पर आपका पर्सन ना एक फैमिली विजुअलाइज करता हुआ दिख रहा है। मतलब एक प्रेगनेंसी वाली एनर्जी है कहीं न कहीं, माइट बी इफ यू आर मैरिड तो आप और आपका पर्सन यहाँ पर फैमिली को बढ़ाने के बारे में यहाँ पर सोचते हुए दिख रहे हैं। तो मैसिव टर्नआउट में एक ना विजुअलाइजेशन यहाँ पर फील हो रहा है कि एक तरीके से आपका पर्सन ना लाइक अगर आप एक मेल के साथ डील कर रहे हो या अगर आप एक फीमेल के साथ डील कर रहे हो, तो प्रोबेबली अगर यहाँ पर बात करी जाए ना तो आपका पर्सन लिटरली विजुअलाइजिंग यू, मतलब एक तरीके से फैमिली को बिगिन करने के लिए योर पर्सन इज फीलिंग दैट यू आर वर्दी ऑफ इट। एक पेरेंटहुड वाला एनर्जी आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने पार्टनर को एक फेमिलियर एनर्जी दी है यहाँ पर, मतलब इस चीज को इतने अच्छे तरीके से मतलब कि बनाया है उनको, मतलब सिचुएशन के हिसाब से मतलब मोल्ड किया है। ये एनर्जी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट टर्म्स में मिल रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे स्ट्रेस के साथ हमारा द सन की एनर्जी है। तो ये पर्सन इज फीलिंग कि आप अपने एक चाइल्डिश नेचर के चलते कितने अच्छे से अपने पार्टनर का स्ट्रेस को आप डिप्लीट कर लाइक करते थे। अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट होता था तो आप वहां पर मौजूद होते थे अपने पार्टनर के लिए। मतलब अगर कुछ भी चीज होती थी, अगर आपका पार्टनर टेंस्ड है तो यू आर जस्ट ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू मेक देम फील हैप्पी। ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट टर्म्स में यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर बात करी जाए तो जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, नाउ योर पर्सन इज जस्ट टर्निंग आउट इन अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। जहां पर कुछ भी मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो भी ओवर स्ट्रेस वाली एनर्जी यहाँ पर बन के निकल कर आई है ना, तो उस चीज को यहाँ पर आपका पर्सन बहुत अच्छे से मतलब रिलैक्स वाली एनर्जी में जाके उन सब चीजों को यहाँ पर वो सही करते हुए दिख रहे हैं। मेजर सेंस आउट में यहाँ पर एक चीज होता है ना, मतलब विद इन अ पॉइंट ऑफ सेकंड, ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि कितना फ्लोरिश, कितना चार्मिंग, कितना हैप्पी, कितना पावरफुल रिलेशनशिप यहाँ पर देखने के लिए आपके पर्सन को मिला है। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट एनर्जी में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना? और उसी के साथ-साथ यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ थोड़ा आगे चल के, तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स हमारा क्लैरिफाई कर रहा है शॉकिंग वाला एनर्जी को। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल फैक्टर है यहाँ पर, फ्रेंड ज़ोन्स वाली एनर्जी हो सकती है, यहाँ पर फैमिली हो सकती है। फैमिली इज़ क्रिएटिंग अ मेजर ब्लॉकेज इन द रीयूनियन, मतलब कि आपके और आपके पर्सन की, अगर थर्ड पार्टी की यहाँ पर बात करूँ तो मेजर सेंस मतलब जो भी ट्रबल आ रहा है, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं यहाँ पर फैमिली के साइड से भी होते हुए दिख रहे हैं। और रिसेंटली अगर आपके पार्टनर ने अपने फ्रेंड्स के साइड से अगर यहाँ पर अगर वो चीजें कही हैं, मतलब कि डिस्कस करी हैं, सो दे आर जस्ट लाइक यू नो क्रिएटिंग अ ट्रबल फॉर योर पार्टनर ओनली, कि किस तरीके से लाइक दे आर बिकमिंग लाइक दिस। ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है कि किस तरीके से लाइक योर पर्सन इज बिकम दिस मच नेगेटिव आउट देयर। ये बहुत पावरफुल एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी अगर यहाँ पर देखी जाए तो बहुत पावरफुल सेंस आउट में यहाँ पर एक अपॉलॉजी अटेन होती हुई दिख रही है, एक पावरफुल मतलब स्ट्रेस रिलीज होता हुआ दिख रहा है, मतलब लेटिंग गो वाली एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ठीक है? सो दिस वाज इट, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है? और उसी के साथ-साथ अगर किसी को भी कोई पर्सनल सेशन अगर चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर गिवन है और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको वहाँ पर गिवन है। और कहीं पर भी आप डीएम करके आप इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी कर सकते हो, कहीं पे भी आप डीएम करके आप अपने लिए स्लॉट बुक करवा सकते हो। ठीक है? और उसी के साथ-साथ यहाँ पर मैं एक चीज़ कह देना चाहती हूँ कि बेसिक सेंस आउट में जो भी चीज़ आपके साथ यहाँ पर लाइक रेजोनेट हुई है, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है? तो उसी के साथ-साथ यहाँ पर आज की वीडियो में ठीक है, तो हम एंड करते हैं।
तो फिर मैं मिलूंगी कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।